एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी सभी शिष्यों ने उनसे बोले, बुद्ध, आज समस्याओं पर कोई उपदेश दीजिए। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं और समस्याओं का आना एक आम बात है। फिर बुद्ध के शिष्य ने बोला, तो लोग समस्याओं से इतना डरते क्यों हैं? फिर महात्मा बुद्ध बोले, डरते तो वह लोग हैं जो समस्याओं में अपने मन की शक्ति खो देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। और इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और इस कहानी को समझना। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे। राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन राजा को कभी भी इस बात का मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में बड़े आराम से घूम रहा था और महल की दीवारों पर लगी सभी तस्वीरों को देख रहा था, जो तस्वीर उसके दादा, परदादा और पूर्वजों की थी। राजा उन चित्रों को देखते देखते ये सोच रहा था कि कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं और कितने शूरवीर खानदान में मेरा जन्म हुआ है। ये सब सोचते हुए वे आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी तस्वीर को देखा और आगे खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि इस जगह पर जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि वह एक दिन मर जाएगा। उसका तो मानना था कि मरना तो सभी को है। उसे चिंता तो इस बात की थी कि जो तस्वीर वहां लगेगी फिर कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। इस दीवार पर इतनी शानदार शानदार तस्वीरें लगी हैं, मेरी तो इनमें सबसे खराब लगेगी। उसको अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तभी राजा ने सोचा, मैं क्यों ना जिंदा रहते हुए ये काम पूरा कर लूं। मेरी एक अच्छी तस्वीर बनवा कर वहां लगवा दी, ताकि मरते समय इस चीज का अफसोस ना हो। ये सब सोचते हुए राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया और बड़े बड़े चित्रकारों को न्योता दिया गया कि वे आएं और राजा साहब की तस्वीर बनाएं, और जो सबसे शानदार तस्वीर बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार जमा होने लगा। सारे चित्रकार वहां बैठे थे और ये सोच रहे थे कि ये शानदार तस्वीर कैसे बनाई जाए। राजा की तो एक आंख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं है। इनाम की तो छोड़ो, अगर खराब बन गई तो राजा गुस्सा हो जाएगा और सजा भी मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन भीड़ में से एक युवक आगे आया और बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। ये सुनकर बड़े बड़े चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, ये तो पक्का मरेगा, ये क्या तस्वीर बनाएगा। लेकिन राजा को उस लड़के पर पूरा भरोसा था। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 24 घंटे दिए जाते हैं, आप तस्वीर बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर ले आया। राज दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। दूर दूर से लोग देखने आए थे कि वह लड़का कैसी तस्वीर बनाकर लाया होगा। और जैसे ही लड़के ने राजा की तस्वीर दिखाई तो सारे दरबार में तालियां बजने लगी। राजा ने जैसे ही तस्वीर देखी तो राजा बहुत खुश हो गया और राजा सोचने लगा कि इससे अच्छी तस्वीर तो पूरे महल में नहीं लगी है। ये तस्वीर तो अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर है। तो राजा ने उस लड़के को इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने राजा की क्या तस्वीर बनाई होगी, जिस राजा के एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। लेकिन उस लड़के ने तस्वीर में राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें एक तरफ राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था, किसी चीज पर निशाना लगा रहा था। और जब निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है और वही आंख राजा की बंद थी, जो उसके पास नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने राजा की तस्वीर बनाई, जिसमें राजा की एक आंख दिखाई और एक पैर दिखाया और राजा को घुड़सवार दिखाया।
निशानेबाज दिखाया और इतनी कमाल की तस्वीर बनाई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सीख देती है कि लड़के के सामने भी चुनौती थी, एक बड़ा संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप चाहे कितने भी संकट में हो या फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बस आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे सारी समस्या खत्म होती चली जाएंगी। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है उनका समाधान जरूर होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें